तो हेलो गाइस, आज मैं प्रोटीन से भरा लड्डू रेसिपी लेकर आई हूँ। इसमें चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं हुआ है और ना ही गैस चलाना पड़ा है। बिना गैस जलाए सिर्फ 10 मिनट में ये हाई प्रोटीन लड्डू बनाते हैं। चलिए इस रेसिपी को शेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है ड्राई फ्रूट्स। तो आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स है उसे आप ले सकते हैं, और ये सभी चीज़ों को, और साथ में मैंने ले लिया है भुजा हुआ चना जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। साथ में मैंने ले लिया है गुड़ जो हमारे शरीर में को लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद ये भी होता है। इसमें कैल्शियम की कमी कभी नहीं होती है गुड़ खाने से। तो चलिए इस लड्डू की रेसिपी को शेयर करते हैं, बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने भुजा हुआ चना ले लिया है, और इस चना को हमें एक बार मिक्सी जार में डालकर अच्छे से चला लेना है, और इसका हमें एक पाउडर बनाना है। तो चलिए हम इससे पीस लेते हैं। तो मैंने देखिए एकदम चने को अच्छे से पीस लिया हुआ है, बस इसी तरह से हमें पीस लेना है। और एकदम देखिए स्मूथ सा बिल्कुल हमारा पीस चुका हुआ है। तो चलिए अब एक बाउल में हम जो चना पीसे हुए थे उसे हम निकाल लेते हैं, सभी चना को। तो सभी चना को देखिए मैंने निकाल लिया बिल्कुल अच्छे से, ये हमारा पेस्ट बन गया है पाउडर। तो चलिए अब इसी में हम जो हमने गुड़ लिया था, तो चलिए अब हम गुड़ को भी पीस लेते हैं एक मिक्सी जार में ही डालकर। तो चलिए गुड़ का भी हम पाउडर बना लेते हैं। ये मैं पुराना गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप नया पुराना कोई सा भी गुड़ ले सकते हैं। तो देखिए मैंने गुड़ को भी पीस लिया हुआ है, बस इसी तरह से हमें गुड़ को भी पीस लेना है। तो ये गुड़ जो हमने लिया है एक छोटे बाउल के करीब ही है, बस इतना ही हमारा गुड़ है। तो इतने ही गुड़ से बनाने वाले हैं हम। और चना लिया था जो मैंने, तो चने में ही हम जो पीसा हुआ चना था उसमें हम गुड़ डाल देंगे। और ये मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स भी कट कर लिया है, तो सभी ड्राई फ्रूट्स को भी मैंने डाल दिया हुआ है इसमें। और उसके बाद हमें इसको अच्छे से पहले हाथों की सहायता से मिक्स कर लेना है। यकीन मानिए बिना गैस चलाए बनाएंगे, और इतना ज़्यादा हेल्दी लड्डू है। सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही ये लड्डू बनकर रेडी होगा, और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। साथ में मैंने खसखस लिया है जिसे बहुत लोग पोस्ते का दाना बोलते हैं, उससे भी मैंने डाल दिया है। और मैं अब ले रही हूँ घी, और घी से इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है, थोड़ा थोड़ा घी ऐड करते हुए। चलिए हाथों की सहायता से हम थोड़ा थोड़ा घी ऐड करते हुए इसे अच्छे से मिला लेते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी लड्डू रहता है। आप चाहे तो सुबह एक लड्डू खाइए, पूरा दिन एनर्जी रहेगी। जब भी मन हो इतना हेल्दी लड्डू बना लीजिए और रख लीजिए स्टोर करके। आप इसे 3 से 4 महीने के लिए भी स्टोर कर कर रख सकते हैं। लड्डू बिल्कुल भी नहीं ख़राब होता है, जब मन करे तब खाइए, और जब कोई गेस्ट आए उन्हें भी खिलाइए। इतना हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लड्डू बनता है। तो थोड़ा थोड़ा घी ऐड करते हुए हम अच्छे से मिक्स करते कर लेते हैं। बस हमें इसे लड्डू की तरह ही बनाना है, तो इसीलिए हम पहले थोड़ा थोड़ा घी ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद ही हम लड्डू बनाएंगे। तो चलिए एक बार हम चेक कर लेते हैं लड्डू बन रहा है कि नहीं अभी। तो गाइस अभी नहीं बन रहा है, थोड़ा सा हमें घी और इसमें डालना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा सा घी हम और डाल लेते हैं इसे अच्छे से मिला के। तो ये मैंने थोड़ा सा बस घी और डाल दिया है, 1.5 चम्मच के करीब, और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बच्चों को भी दीजिए, ये लड्डू इतना ज़्यादा एनर्जीफुल है ये, और ये इतना ज़्यादा टेस्टी, आपको यकीन ना हो तो आप एक बार ज़रूर से इस लड्डू को ज़रूर से बनाकर खाकर ट्राई करिएगा। इतना हेल्दी लड्डू रहेगा, कुछ कहने को नहीं। तो चलिए हम लड्डू को अब बना लेते हैं। तो बस इसी तरह से हमें गोल गोल राउंड करते हुए लड्डू को बांध लेना है। तो ये देखिए लड्डू हमारा बंध चुका है, एकदम प्रोटीन से भरा लड्डू। तो इसी तरह चलिए हम सभी लड्डू को बनाते हैं। तो बस इसी तरह से हमें राउंड राउंड करते हुए लड्डू को बना लेना है। तो ये बिल्कुल हेल्दी सा लड्डू, हमारे घर में तो ये लड्डू बहुत पसंद करते हैं सब, बहुत ही ज़्यादा। तो बस मैं इस लड्डू को बना रही हूँ, आज मैंने थोड़ा कम ही लड्डू बनाया है। तो ये देखिए बस इसी तरह से मैं सभी लड्डू को बना लेना है। ये मेरा प्रोटीन से भरा लड्डू बनकर रेडी हो चुका है। जब भी गेस्ट आए या खुद खाइए, इंजॉय करिए। अगर आपको ये लड्डू की रेसिपी पसंद आई हो,
तो हेलो गाइस, तो आज मैं लेकर आई हूँ बेसन का लड्डू। बिना चीनी के बनाएंगे ये बेसन का लड्डू और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और यमी होने वाला है। और साथ में मैंने इसमें चीनी को छोड़ के गुड़ का इस्तेमाल किया है, तो ये लड्डू और भी हेल्दी होने वाला है। तो चलिए इस लड्डू की रेसिपी को शेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपने किचन की ओर चलते हैं। तो मैंने बोला था आज मैं चीनी का इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ, गुड़ का। तो इसके लिए मैंने 1 बाउल के करीब बेसन ले लिया है। तो बेसन को मैंने इतना लिया है, आप अपना ज़्यादा कम कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने गुड़ ले लिया है, बस इतना सा मैंने गुड़ लिया है। इतने गुड़ में एक कम कर दीजिएगा, ज़्यादा मीठा लगे तो। उसके बाद मैंने सभी चीज़ों को ले लिया है। तो चलिए बेसन को सबसे पहले हम भूंज लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें अब हम डालेंगे घी। तो घी डालने के बाद हमें घी को थोड़ा सा हल्का सा मेल्ट हो जाने देना। तो घी हमारा मेल्ट हो ही चुका है। और उसके बाद हम अब जो बेसन मैंने लिया था, इस बेसन को डाल देंगे। तो बेसन डालने के बाद हमें लो फ्लेम पर ही बेसन को भूनना है, तभी बेसन का स्वाद और स्वाद बहुत अच्छा आएगा। वरना आप तेज़ आंच पे भूनेंगे तो बेसन जल्दी जल्दी जल जाता है और बेसन का स्वाद उतना अच्छा नहीं रहता बेसन के लड्डू का। तो बस इसीलिए हमें लो फ्लेम पर भूनना है। देखिए मैंने इतना ही घी डाला है, लेकिन अभी मुझे घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इतने ही घी में ये अभी धीरे धीरे आपको लग रहा है कि कैसे भुजेगा, लेकिन धीरे धीरे ये अपने आप जैसे जैसे बेसन भुजता जाएगा वैसे वैसे घी इसमें थोड़ा थोड़ा करके छोड़ता चला जाएगा। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें कंटिन्यू बेसन को चलाते रहना है। तो बेसन भूनने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इसे लो फ्लेम पर ही भूजे। और उसके बाद आप इतने ही घी में भूजेंगे तो भी हो जाएगा। बहुत घी डाल देंगे तो उसके बाद हमें लोगों को घी निकालना पड़ जाता है, लड्डू में काफ़ी चीनी लग जाता है। तो इसीलिए जब भी बेसन भूजे तो बस इतना ही घी का इस्तेमाल करें और उसे लो फ्लेम पर ही बस भूजे, तो अपने आप धीरे धीरे घी छोड़ने लगता है। तो देखिए बस हमें ऐसे इस तरह से कंटिन्यू चलाते रहना है और बेसन को भूनते रहता है इस तरह से दबाते हुए। काफ़ी देखिए थोड़ा थोड़ा घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है बेसन। तो बस इसी तरह से हमें अच्छे से चलाते हुए भून लेना है। तो यकीन मानिए ये बेसन का लड्डू आज से पहले आपने शायद कभी नहीं बना कर खाया होगा गुड़ के साथ। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और चीनी जितना हमारे शरीर को नुकसान करता है, गुड़ उतना ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना लाया जाए और हेल्दी बनाया जाए बेसन के लड्डू को। तो इसीलिए मैंने इस बेसन के लड्डू में चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल कर दिया है। और इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप जो भी डालना चाहती हैं तो वो डाल भी सकती हैं और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बस इसी तरह से लो फ्लेम पर देखिए काफ़ी सारा ये घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। बस मैंने बोला था ना, उतने ही घी में ये बढ़िया सा घी धीरे धीरे जैसे जैसे बेसन होने लगेगा वैसे वैसे ये घी छोड़ने लगेगा। तो देखिए धीरे धीरे ये घी छोड़ना स्टार्ट कर रहा है बेसन। और ये बेसन हमारा समझ लीजिए भुनने वाला ही है। आधा % तक हमारा बेसन भुन चुका है, लेकिन बेसन को हमें थोड़ा सा और भूनना है, जैसे कि बेसन का कलर और थोड़ा सा और चेंज हो जाए और इसका स्वाद और भी ज़्यादा यम्मी लगे। तो देखिए कलर बिल्कुल अच्छे से थोड़ा थोड़ा करते हुए चेंज होने लगा है बेसन का। और उसके बाद चलिए अब हम गैस को बंद कर देते हैं। और उसके बाद हमें फिर भी कंटिन्यू तक चलाते रहना है गैस बंद करने के बाद भी। तो जैसे बेसन जो है हमारा वो जल ना पाए। और उसके बाद बेसन को अगर आप गैस बंद करने के बाद भी नहीं चलाते हैं तो बेसन जलने लगता है। तो गैस को मैंने बंद कर दिया, उसके बाद भी हम बेसन को चलाते रह रहे हैं जैसे कि बेसन जल ना पाए। और बस इसी तरह से हमें 1 मिनट के लिए कम से कम चलाते रहना है। उसके बाद जो मैंने गुड़ लिया था, गुड़ को छोटे छोटे पीसेस में हमने थोड़ा सा तोड़ लिया है। मैंने एक गुड़ हटा दिया है, मुझे ज़्यादा लग रहा था। उसके बाद हमें इसे पीस लेना है गुड़ को। और उसके बाद मैंने 1 चम्मच के करीब पोस्ते का दाना लिया है
और 1 चम्मच के करीब इसमें डालने के लिए खरबूजे का बिया और 1 चम्मच ही मैंने सफ़ेद तिल भी ली है और साथ में मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिया है। इसे भी हम बारीक बारीक कट कर लेंगे। आप चाहे तो ये सब चीज़ें डाल सकती हैं वरना स्किप कर सकती हैं, लेकिन अगर डाल देते हैं तो और भी ज़्यादा हेल्दी और यमी ही लगेगा। तो बस मैंने सोचा कि थोड़ा से कुछ और ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए जाए जिससे इसका फ्लेवर और टेस्ट बिल्कुल और भी यमी टेस्टी लगने लगे और हेल्दी भी हो जाएगा। तो बस इतना मैंने ड्राई फ्रूट्स जो ले लिया था, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में हमें काजू और बादाम को कट कर लेना है। आप चाहे तो इसमें पिस्ता भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने जो ड्राई फ्रूट्स कट किया था, चलिए सभी चीज़ों को एक बाउल में कर लेते हैं। सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है ऊपर नीचे करके, कि जैसे कि जिसमें भी डाले तो वो पूरा अच्छे से मिक्स रहे। तो उसके बाद चलिए अब हम गुड़ जो था, मैंने गुड़ को पीस लिया। देखिए मिक्सी में मैंने चला लिया तो गुड़ इस तरह से हमारा पिस गया है। अब जो बेसन था, जो मैंने गैस बंद किया था, बस उसी में हमें गरम गरम बेसन में ही इसे डाल देना है। अगर बेसन ठंडा हो गया हो आपका तो लो फ्लेम पर गैस को जला लीजिएगा, लो फ्लेम पर कर लीजिएगा। उसके बाद मिलाइएगा, बिल्कुल लो फ्लेम कर कर ही मिलाइएगा। सिर्फ 1 मिनट के लिए गैस को बस ऑन करिएगा। जैसे कि बेसन जो है थोड़ा सा बस गर्म हो जाए तो जो हमने गुड़ डाला है उसमें अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। ये बस इस तरह से हमें दबाते हुए गुड़ को मेल्ट कर लेना है इसी में। और बहुत ज़्यादा हमें गैस को जलाकर तेज़ आंच में बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना जो गुड़ है और बेसन भी जलने लगेगा। बस अगर ठंडा हो जाए तो, अगर ठंडा नहीं हुआ है बेसन तो आप इस तरह से बस मिला सकते हैं बिना गैस ऑन करे हुए भी। ये धीरे धीरे अपने आप मेल्ट हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है गुड़ के साथ बेसन। बस इसे थोड़ा सा हम और ठंडा हो जाने देंगे। बिल्कुल अच्छे से तो हमने मिक्स कर लिया है। तो अब चलिए थोड़ी देर ठंडा हो जाने देते हैं। जैसे लड्डू बांधने लायक का हो जाए तो बस ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। तो मैंने 1 चम्मच के करीब, 2 चम्मच के करीब मैंने घी इसमें और डाल दिया है, जैसे कि लड्डू बांधने में आसानी हो। उसके बाद हमें घी को अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरह से चलाते हुए। अब चलिए इसमें जो मैंने लिया था, मैंने आधा बाउल के करीब नारियल का बुरादा लिया है। इसमें हम नारियल का बुरादा डाल देंगे। कोकोनट पाउडर है, अगर आपके पास हो तो डाल दीजिएगा, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। और जो ड्राई फ्रूट्स थे मैंने उसे भी डाल दिया हुआ है। और उसके बाद हमें सभी चीज़ों को मिला लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो बस हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सभी चीज़ों को। तो जैसे कि लड्डू बांधेंगे तो सभी चीज़ अच्छे से मिक्स रहेगा, तभी इसका स्वाद और फ्लेवर और भी अच्छा लगेगा खाने में। तो बस इस तरह से हमें चलाते हुए अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए गाइस बिल्कुल अच्छे से ये हमारा मिक्स हो रहा है। और बस इसी तरह से मिक्स करने के बाद अब हमें इसे थोड़ा सा हल्का सा, जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा तभी हम लड्डू बनाएंगे। तो सभी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया था। अब देखिए थोड़ा ये भी गर्म है तो अभी लड्डू बांधने लायक का नहीं है। अब ये थोड़ा ठंडा हो गया। जो ड्राई फ्रूट्स तो मैंने थोड़ा सा बचाया था उसे ऊपर से मैंने थोड़ा डाल दिया है। और इसमें हम 1 चम्मच के करीब फिर से घी डाल दें, क्योंकि अभी लड्डू बंध नहीं पा रहा था अच्छे से, क्योंकि मैंने नारियल का बुरादा जो डाल दिया था ना, तो उसकी वजह से थोड़ा सा घी मांग रहा था। तो उसके बाद चलिए अब हम लड्डू को बांध लेते हैं। तो बस इस तरह से हमें राउंड राउंड हाथ करते हुए लड्डू को गोल गोल कर कर बांध लेना है। गाइस ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा यमी बनता है, यकीन ना हो तो आप ज़रूर से एक बार बना कर खाइएगा। उसके बाद आप वो वाला बेसन का लड्डू चीनी वाला भूलकर गुड़ वाला ही बनाना पसंद करेंगे और बहुत ही हेल्दी है। तो बस इसी तरह से हमें सारे लड्डू को बना लेना है। अगर आपको हमारी ये लड्डू की रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से हमें लोगों को एक मोटिवेशन मिलता है बस कि इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं कि लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं। तो अगर ये लड्डू की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल पर सिर्फ हेल्दी रेसिपी ही मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फ्रेंड लोगों के साथ भी ऐसी हेल्दी रेसिपी शेयर करिएगा। बाय बाय।